जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड आपका दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के तरफ से आरआरबी यानी रेलवे ग्रुप डी में जितना भी अभी तक का दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी का दोस्तों हम एक ही बार में टोटल सब कराने वाले हैं, जिसमें आपका दोस्तों पहला विज्ञान में देखिए फिजिक्स का हम कराएंगे, उसके बाद आपका केमिस्ट्री, तब बायोलॉजी, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। और ये दोस्तों आपका वीडियो चैप्टर वाइज होगा और आपका टॉपिक वाइज होगा। देखिए यहाँ पर मात्रक जैसा है, तो इसमें आपका जितना भी टॉपिक है उसके बाद इसमें कराएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका चैप्टर यांत्रिक से होगा, उसमें आपका जितना टॉपिक होगा वो सभी कराएंगे। इसी तरह से दोस्तों केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी हम कराएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको जितना भी रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, अभी आपका 22,000 पोस्ट का होने वाला है, तो आपका कोई भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटे, जो कि साइंस का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। देखिए आइए हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि इसमें आपका दोस्तों 2018 और 2019 में आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका जितना भी दोस्तों क्वेश्चन सेट दिया है उस सभी का इसमें आपका क्वेश्चन एक साथ ही संकलित है। और दोस्तों यहाँ देखिए आपका टोटल का वेटेज दिया है, सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स से पूछा गया है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री से, उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी से, उसके बाद आपका परंपरागत सामान्य ज्ञान से, फिर अर्थशास्त्र, भूगोल, इस तरह से आपका पाई चार्ट दिया गया है। तो आप लोग देखिए कि साइंस का इसमें कितना वेटेज रोल है। इस पाई चार्ट के अनुसार भी दोस्तों देख सकते हैं कि देखिए फिजिक्स सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर एक वीडियो अंत तक देखिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपका जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी दोस्तों हम अलग से वीडियो बना रहे हैं साइंस का, तो ज़रूर आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए आज फिजिक्स से शुरुआत करते हैं और दोस्तों अंत तक ले जाएंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहला भाग पर चलते हैं। पहला है दोस्तों मात्रक, मापन या मापन यंत्र से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सभी का एक ही जगह हम दोस्तों आपको करा रहे हैं, और आप लोग भी उत्तर बताते चलिएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन याद है और आप लोग ने कितना सही किया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है इतना लंबा चौड़ा, जो कि 2022 का क्वेश्चन है कि हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का स्पंदन कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सिंपल सा पूछा है कि हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग डॉक्टर के देखे होंगे दोस्तों, एक गला में लटकाए रहते हैं जिसे आला या स्टेथोस्कोप कहते हैं। इससे हृदय का दोस्तों धड़कन या आपका संकुचन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेंस का क्षमता का एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों अगर आप लोग चश्मा पहने होंगे तो चश्मा में लेंस लगा रहता है, जो कि उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है। उसका अगर क्षमता नापना है तो उसको डायोप्टर में नापते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सभी दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन के बताइए कि इकाई क्या है? तो दोस्तों आवर्धन का कोई भी इकाई नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके साथ याद रखिएगा कि विकृति और प्रतिबल का भी दोस्तों कोई इकाई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर की इकाई वाट को रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बताइए कि वाट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों पहले जानेंगे कि वाट किसका एसआई यूनिट है। तो वाट आपका दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट है। विद्युत शक्ति को दोस्तों एसआई यूनिट है, और विद्युत शक्ति को आपका वोल्ट बाई कूलम के रूप में नियुक्त किया जाता है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए
वाट को 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां एम्पियर विद्युत धारा है का ऐसा ही मात्रक है और वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो इसीलिए दोस्तों 1 वाट बराबर आपका 1 वोल्ट एम्पियर इंटू 1 वोल्ट और इंटू 1 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या है। बताइए कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक होता है आपका प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता, तो उस दोनों में अंतर है। अगर प्रतिरोध का पूछे तो ओम होता है, अगर प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए प्रतिरोधकता आपका विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रतिरोधकता विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर के प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। बताइए कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोध अभी बता रहे थे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग है। अगर प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम होता है और इसे इस तरह से सूचित किया जाता है, और ओम को दोस्तों आपका वोल्ट बाई एम्पियर भी होता है, यानी ओम अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो वोल्ट बटा में एम्पियर को टिक करेंगे, जहां दोस्तों आपका ओम बराबर होता है वोल्ट यानी विभवांतर या विभव बटा में विद्युत धारा। तो याद रखिएगा दोस्तों आर बराबर फॉर्मूला याद होता है, ओम का नियम जिसे कहते हैं आर बराबर वी बटा में आई, और इसी से दोस्तों आपका प्रतिरोध का एसआई यूनिट निकल जाएगा, धारा का एसआई यूनिट निकलेगा और विभवांतर या विभव का भी एसआई यूनिट निकल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, आपका बहुत ही हेल्प होगा। अगर बीमीय सूत्र निकालना हो या एसआई यूनिट निकालना हो या आपका दोस्तों किसी का परिभाषा निकालना हो तो आप फॉर्मूला के तहत ही निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर पूछा है क्वेश्चन कि किसी भौतिक राशि की मात्रा को वोल्ट बाई एम्पियर होता है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अभी बात ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि वोल्ट बाई एम्पियर को ओम कहते हैं और ओम आपका प्रतिरोध का एसआई यूनिट है। तो देखें दोस्तों कि किस तरह से अभी क्वेश्चन को घुमा दिया है। पहला क्वेश्चन में पूछा था कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है, और यहाँ दे दिया कि वोल्ट बाई एम्पियर किसका मात्रक है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि हृदय की धड़कन को पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का सहायक है। तो देखिए अभी कुछ देर पहले ही इसका क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा था और इसमें सिंपल पूछ दिया कि हृदय की धड़कन पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का सहायक होता है। तो बताया है कि हृदय का धड़कन नापने के लिए आपको स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर दिया है कि अगर स्पायरोमीटर पूछे तो स्पायरोमीटर मानव फेफड़े के श्वसन दर को मापने के लिए किया जाता है, यानी मानव फेफड़े के श्वसन दर को मापने के लिए स्पायरोमीटर का, थर्मामीटर आप लोग सभी जानते होंगे ताप मापन में। उसके बाद आप लोग सिफ्गोमैनोमीटर आप लोग देखे होंगे दोस्तों, ये आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए कि संवेग का एसआई यूनिट क्या है। बताइए कि संवेग का एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों पहले संवेग का परिभाषा जानते हैं या संवेग किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और संवेग को दोस्तों पी से सूचित करते हैं और इसका होता है एम इंटू वी, जहाँ एम आपका द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान का आपका मान होता है केजी और भी आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला से ही आप लोग यूनिट या आपका डायमेंशन या बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए कि किसका आपका मिलान हो रहा है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है, ऑप्शन बी दिया है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर के प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, बताइए कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई दोस्तों ओम होता है। अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो देखिए कि आप लोग का कितना रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर दोस्तों कंप्लीट पढ़ के जाइएगा, इससे आपका बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दबाव का एसआई इकाई क्या है। देखिए दबाव कहे या दाब कहे एक ही बात हुआ। दाब का एसआई यूनिट आपका पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पर पास्कल न देकर उसका फॉर्मूला में दोस्तों दे दिया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पास्कल दाब बराबर दोस्तों होता है आपका बल बटा में क्षेत्रफल। बल को दोस्तों न्यूटन से सूचित करते हैं, वही क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से। तो देखिए न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ इसका फॉर्मूला से दोस्तों पूरा व्याख्या किया हुआ है, आप चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं, हम पहले ही समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की विस्थापन का इकाई क्या है। तो दोस्तों विस्थापन का इकाई आपका मीटर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विस्थापन का है, दूरी का है दोस्तों, ये सभी का आपका मीटर हो जाएगा। और लंबाई का भी दोस्तों मीटर से ही सूचित किया जाता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, आगे चलकर हम बताएंगे कि राशि दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि, और इन दोनों में कैसे अंतर आप लोग कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए कि विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। बताइए कि विभवांतर का एसआई यूनिट क्या है। तो विभवांतर का एसआई यूनिट आपका वोल्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों विभवांतर का पूछे या विभव का पूछे या विद्युत वाहक बल का पूछे, इन तीनों का एसआई यूनिट सेम होता है, जो कि वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों वोल्ट होता है। वहीं कूलम आपका आवेश का एसआई यूनिट होगा, और ऊर्जा आपका कार्य और ऊर्जा दोस्तों दोनों का एसआई यूनिट जूल होता है। और विद्युत शक्ति को बताए थे दोस्तों कि वाट आपका विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट होता है। अगला देखिए 14 नंबर की शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दोस्तों अभी बताया रहे थे कि विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट वाट होता है। तो बता दीजिए आप लोग खुद से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग ने देखे दोस्तों कि कैसे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं एक वाट बराबर अगर पूछे तो आप लोग देखे ही होंगे कि वोल्ट इंटू कूलम्ब होता है। वहीं दोस्तों आपका जूल अगर कहे तो जूल ये आपको बताया है विद्युत ऊर्जा और कार्य का एसआई यूनिट है। और एक जूल बराबर दोस्तों याद रखिएगा 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अगला देखिए 15 नंबर की जी के मान का एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। बताइए कि इन दो राशि का सेम इकाई है, जो जी का भी है और दूसरा किसी का भी है। तो दोस्तों जी का मान एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इनमें से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान त्वरण का होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जी का संख्यात्मक मान भी दोस्तों याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का आपका दोस्तों मान होता है। और जी का अगर पूछे पूर्ण रूप से नाम तो घूर्णीय त्वरण इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक होता है दोस्तों कैपिटल जी जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कहते हैं, और एक होता है स्मॉल जी जिसे घूर्णीय त्वरण कहते हैं। अगला देखिए 16 नंबर कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। देखिए यहाँ पर मात्रक दे दिया है और उसका राशि पूछा है कि कौन सा राशि है। तो दोस्तों अभी बता रहे थे कि आपका कैपिटल जी का मान दोस्तों कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक कहते हैं, और यही आपका दोस्तों कैपिटल जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक इसे कहा जाता है।
और इसका भी मान दोस्तों याद रखें, जैसे स्मॉल जी का मान याद रखें कि 9.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी तरह से कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 और इसका सूत्र जरूर याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए कि भार का एसआई यूनिट क्या है। भार का दोस्तों एसआई के बराबर होता है। बताइए कि भार और किसका एसआई यूनिट सेम बराबर होता है। दोस्तों भार का एसआई यूनिट आपका पहले जानना चाहिए कि क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन होता है और बल का भी एसआई यूनिट आपका न्यूटन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बल और भार का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। उसी तरह से दोस्तों कुछ याद रखिएगा, जैसे आपका कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट भी जूल होता है, सेम होता है। विभव विभवांतर और विद्युत वाहक का एसआई यूनिट सेम होता है जो कि वोल्ट होता है। तो कुछ दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा जिसका एसआई यूनिट सेम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की चाल अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। बताइए कि चाल के अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों चाल हो या आपका वेग हो, उसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि चाल और दोस्तों वेग का एसआई यूनिट सेम होता है। वही विस्थापन और दूरी का एसआई यूनिट पूछे तो आपका सेम होता है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन दो भौतिक राशि का इकाई एक ही है। तो अभी दोस्तों बता रहे थे कि आपका बल और भार का भी एसआई यूनिट सेम होता है जो कि न्यूटन होता है, और यहाँ बल और उत्तेज बल का भी एसआई यूनिट दोस्तों सेम होता है। यानी बी और डी दोनों ऑप्शन सही है इसमें। तो अगर आप लोग बी या डी दे होंगे तो भी सही आंसर माना जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर आया है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका दोस्तों अभी बता रहे थे कि त्वरण का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और ये स्मॉल जी का भी मान होता है, एसआई यूनिट भी होता है। और त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का रहा है कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड बताइए कि किसकी एसआई यूनिट है। बता दीजिए दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले जूल प्रति सेकंड जानने के लिए आपको जूल देखिए आपका ऊर्जा का मान है या कार्य का मान है। तो कार्य को दोस्तों W से सूचित करते हैं यानी वर्क, और सेकंड दोस्तों टाइम का आपका मान है, और वर्क बटा टाइम आपका शक्ति होता है, और शक्ति का दोस्तों एसआई यूनिट वाट होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग डेरिवेट करके दोस्तों फॉर्मूला से ही आप एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, उसका मूल राशि भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर पूछा है कि एसआई इकाई न्यूटन है। बताइए कि एसआई इकाई न्यूटन किसका है। तो दोस्तों न्यूटन अभी बता रहे थे कि न्यूटन आपका बल का भी है दोस्तों और भार का भी है। तो यहाँ भार ना देकर उसका वजन दिया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों वजन आपका पृथ्वी पर हर एक जगह बदलते रहता है, इसका मान एक समान नहीं होता है। और द्रव्यमान का अगर पूछे तो द्रव्यमान आपका पूरे पृथ्वी पर आपका एक समान पाया जाता है। अगला एक देखिए 23 नंबर है कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, और एम्पियर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा की खोज की, और इन्हीं के नाम पर आपका एम्पियर नाम पड़ा। और एम्पियर दोस्तों देखिए अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा का अगर फॉर्मूला पूछे तो I बराबर आपका Q बटा में T होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ I बराबर आवेश Q/T दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। 24 नंबर देखिए कि एसआई इकाई एम्पियर है। बताइए कि किसका इकाई एम्पियर है। तो अभी बताए थे दोस्तों कि एम्पियर विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर की एसआई इकाई वोल्ट है। बताइए एसआई इकाई वोल्ट किसका मान है? तो वोल्ट अभी बता रहे थे दोस्तों, विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल तीनों का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर देखिए कि कूलम किसकी एसआई यूनिट है? तो कूलम दोस्तों आपका विद्युत आवेश का एसआई यूनिट हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कि अभी दोस्तों विद्युत धारा बराबर Q बाई टी का चर्चा किए थे, और Q ही आपका विद्युत आवेश हो गया, और इसी का मान कूलम्ब होता है। अगला देखिए त्वरण का एसआई यूनिट, ये बता चुके हैं। त्वरण का एसआई यूनिट आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है? तो तापमान का एसआई यूनिट दोस्तों आपका, अगर एसआई यूनिट पूछे तो हमेशा केल्विन होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर पानी का दोस्तों क्वथनांक पूछे तो 373 केल्विन होता है, और गलनांक 273 आपका केल्विन होता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 29 नंबर कि न्यूटन मीटर स्क्वायर का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर दोस्तों बताइए कि किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो ये दोस्तों आपका दाब का है। देखिए दाब को बताए थे कि बल बटा में क्षेत्रफल होता है, और बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की भार का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों भार और बल का दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि दोस्तों कि अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती, उसे सापेक्ष राशि कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए समय आपका सापेक्ष राशि नहीं है। अगला 32 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन किस राशि की मात्रक नहीं है? तो दोस्तों अगर मात्रक हीन राशि पूछे तो आपका अपेक्षी घनत्व हो जाएगा, और कुछ देर पहले भी आया था दोस्तों कि आवर्धन का भी आपका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान होती है? तभी बता रहे थे दोस्तों कार्य और ऊर्जा का इकाई समान होती है, चाल और वेग का इकाई समान होती है, दूरी और विस्थापन का भी इकाई समान होती है। यहाँ पूछा कि किसकी इकाई समान नहीं होती है? तो बल और दाब दोनों का इकाई समान दोस्तों नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर की ओम मीटर की इकाई क्या है? तो दोस्तों ये बता चुके हैं कि ओम मीटर आपका प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं उसको रो द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि आर ए बाई एल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मंदता का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है? तो दोस्तों मंदता उसे त्वरण का निगेटिव मान को कहा जाता है, और इसका भी मान वही होता है जो त्वरण का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मंदता पूछे या दोस्तों मंदन पूछे सेम ही होता है। अगला देखिए 36 नंबर निम्नलिखित में से किन युग्मों का एसआई इकाई समान है? यहाँ देखिए एसआई इकाई समान पूछा है, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपका ग्रुप डी का 2018 में दोनों शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ना लगे, इसीलिए आपका इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में दोस्तों और किस शिफ्ट में किस तारीख को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला बताइए कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो दोस्तों 1 पास्कल बराबर आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखिए 38 नंबर की विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपका एम्पियर हो जाएगा, बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की ध्वनि की प्रबलता में डैश मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता दोस्तों आपका डेसिबल में मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, जिसमें
अपस्रव तरंगे, श्रव तरंगे और प्रास्रव तरंगे होती है। जो कि श्रव तरंगे हम लोग सुन सकते हैं और उसका मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग देखें कि मात्रक का आपको जितना ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन हम करा चुके हैं। वीडियो ज़्यादा दोस्तों लंबी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मापन का अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों हम सभी चैप्टर वाइज आपका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो और आपका तैयारी भी हो जाए। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।